अब हम ये वनवास पे हमारे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता चले गए। अब हम पंचवटी निवास देखेंगे, जिसमें रावण की बहन सिरूपनखा ने राम और लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव दिया था। तो ये जो प्रस्ताव दिया, राम ने तो इसको ठुकरा दिया क्योंकि वो ऑलरेडी विवाहित थे। लेकिन जब लक्ष्मण के सामने ये प्रस्ताव रखा सिरूपनखा ने, तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो अपने प्रभु का दास हूँ, और कहाँ तुम राक्षसों की रानी दासी बन के रह जाओगी। तो इस अपमान को ना सहने के कारण हमारी जो सिरूपनखा है वो अपने भ्राता श्री रावण के पास जाती है, और फिर रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने पंचवटी से ही छल कर सीता हरण कर दिया। अब हम देखेंगे कि कैसे रावण छल से एक साधु का वेश लेके माता सीता की कुटिया में आते हैं। तो जो माता सीता होती है वो कुटिया में बैठी होती है, और एक हिरन जो है वो चिल्ला रहा होता है, और वो भी बिल्कुल श्री राम भगवान की आवाज में। तो ये सुन के सीता माता जो है वो डर जाती है कि ये क्या हुआ, ये क्यों चिल्ला रहे हैं। तो वो लक्ष्मण से कहती हैं कि आप आओ और जाके राम को देखो कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन जो लक्ष्मण है वो हट करते हैं कि नहीं माता सीते, ये छल होगा, लेकिन वो नहीं मानती। तो फिर माता सीता के अनुरोध के बाद जो हमारे लक्ष्मण जी है वो जंगल में जाते तो हैं, लेकिन उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा बनाई और कहा कि इसे तुम्हें लांघना नहीं है। और फिर जब रावण वहां पे आते हैं, वो साधु के वेश में आते हैं और कहते हैं कि मुझे भोजन करवाए। तो जब माता सीता उस जो रेखा है उसको नहीं लांघ पाती, तो फिर उन्होंने कहा कि आप इस रेखा के बाहर रहिए, मैं यहीं पे आपको भोजन ला के दे देती हूँ। और छल से उसने वहां पे जब राम को श्राप देने की कोशिश की, तो माता सीता बाहर आ गई और फिर रावण ने उनका हरण कर लिया। गम